तो हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। जो कि क्लास 10th की बोर्ड मैथमेटिक्स कराने जा रहा हूँ आज मैं। एनसीईआरटी चैप्टर 2 चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। पिछली वीडियो में आप देख सकते हो। मैं आज एक बात और बताता हूँ। जो 1.2 है ना, वह फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट नहीं सेकंड क्वेश्चन था। उसमें मेरे को परिमेय की जगह अपरिमेय संख्या लग गई है। कोई दिक्कत नहीं, मैंने बता दिया है। उसे थोड़ा सा डाउट था, उसे क्लियर कर लेना, ठीक है। और सब उसमें सही है, ठीक है। बस खाली एक क्वेश्चन है उसमें अपरिमेय की जगह परिमेय लगी है, एक फर्स्ट हेडिंग में, ठीक है। तो मैं आज कराने जा रहा हूँ आपको बहुपद। बहुपद होता क्या है, ठीक है। बहुपद की प्रकार सब बताऊंगा, यहाँ पे मैं बताता हूँ क्या भाई बहुपद। ये बहुपद है क्या है, बहुपद किसे कहते हैं भाई। मैं आपको यहाँ पढ़ के दिखाता हूँ। ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो, ठीक है। नाम मैं लिखता हूं ऐसी, ठीक है, नोट कर लेना। ऐसी बीजीय व्यंजक, ऐसी बीजीय भाई क्या व्यंजक जिसकी, ठीक है, जिसकी चर की घात एक पूर्ण, क्या एक पूर्ण संख्या हो, ठीक है भाई। ऐसी बीजीय व्यंजक जिसकी चर की घात एक पूर्ण संख्या हो, ठीक है, इसे हम बहुपद कहते हैं। एक और मैं बताता हूं, ऐसी बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात, जिसकी चर या जिसकी चर की घात एक पूर्ण संख्या हो, या ऐसे ही बोल सकते हो तुम, जिसमें प्रत्येक चर का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए, ठीक है। जिसमें प्रत्येक चर की घात पूर्ण संख्या होता है उसे क्या बोलते हैं। नाम मैं लिखता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, और जिसमें लिख दो बहुत ही शॉर्ट है, जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या होना चाहिए, ठीक है। ऐसे तुम बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में ये मतलब ये ज्यादा इंपोर्टेंट इनमें से ये वाली है, इसे आप याद करना, ठीक है। इसे नहीं, ये ज्यादा चीजें मैं शॉर्ट फॉर्म में बता दी, जो तुम्हारे पेपर होते हैं इसमें लिख जाना, ठीक है। अब इसके बाद आता है क्या, चर और अचर। भाई चर और अचर बोलते किसी हैं, ठीक है। मैं ये बात बताता हूँ, चर जो आपकी एबीसीडी होती है ना, मतलब मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, जो एबीसीडी होती है उन्हें चर बोलते हैं, पर इनका मान फिक्स नहीं होता है। जो या हम एक्स वाई भी मान सकते हैं, ए बी सी कुछ भी मान सकते हो, ए टू जेड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, जिस एक मैं बोलता हूँ तो मैं, जिसका मान फिक्स नहीं होता है, या जिसका मान फिक्स नहीं होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, चर, ठीक है, या ए बी सी डेट डेट। यहाँ पे मैं लिखता हूँ जिस का मान क्या नहीं होता है, फिक्स, ठीक है, फिक्स नहीं होता है, इसका मान फिक्स नहीं होता है, ठीक है। डाउट के लिए कुछ भी आ सकता है, एक्स वाई मान सकते हैं, हम एबीसी भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। या तो ऐसे बोल सकते हो जिनका मान बदलता रहता है, या यहाँ पे लिख देता हूँ भाई, मैं एक के दो करा रहा हूँ, या ऐसे भी बोल सकते हो जिन का मान बदलता रहता है, ठीक है, बदलता रहता है, जिनका मान बदलता रहता है। दोनों मतलब ऐसी नहीं हेडिंग ना और लिख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। या इसे याद कर लो चाहे इसे याद कर लो, कोई दोनों को याद कर लो, अच्छी बात है, दोनों को याद कर लेते। तो ये हमारा क्या हो गया, चर कंप्लीट हो गया। और अचर होता है जो गिनती होती है, जो काउंट करते हैं, ठीक है। जैसे कि 1 2 3, भाई जिनका मान फिक्स ही तो होगा, क्या होगा, इनका मान भाई फिक्स ही होगा, ठीक है। या ऐसे बोल सकते यहाँ जिनका मान फिक्स होता है, ठीक है, क्या यहाँ जिनका मान फिक्स होता है, ऐसे बोल सकते हैं जिनका मान बदलेगा नहीं, इनका मान बदलता नहीं है, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं हेडिंग अचर की
अच्छा की हेडिंग है भाई जो गिनती होते 1 2 3 यहाँ पे लिखता हूँ मैं जिन जिन देखो मैं याद नहीं है देखो बताऊंगा जिन का मान फिक्स रहता है। ठीक है, जिन का मान क्या रहता है भाई हमारा फिक्स रहता है। ठीक है, या तुम ऐसे भी बोल सकते हो और वह क्या मैंने यहाँ पे लगा जिनका मान बदलता रहता है, तो मैं यहाँ लिख देता हूं यह जिनका मान कभी बदलता नहीं है। ठीक है, कभी बदलता नहीं है। कोई दिक्कत अब मैं बताता हूँ इन दोनों में याद करने की ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, आपको इनमें से एक तो याद करना पड़ेगा भाई। चलो हम कर लेते हैं, चल को याद कर लेते हैं। ठीक है, तो चल सॉरी भाई मादर क्यों गिर रहा है भाई, हमारा मान पे गिर रहा है। देखो एबीसी जिसका मतलब एबीसी अनंत सॉरी डेड डेड है। ठीक है, मतलब कुछ भी आ सकता है इसमें। ठीक है, एबीसी एक्स वाई डी आर क्यू कुछ भी मान लो। ठीक है, जिसका मान फिक्स नहीं होता है। ठीक है, मतलब कुछ भी आ सकता है, ए टू जेड में कुछ भी आ सकता है, या और जिनका मान बदलता रहता है। ठीक है, इनका मान भाई बदलता है, या इसे याद करो या इसे याद करो। और ऐसे होता है जो गिनती होती है ना वही। ठीक है, 1 2 3 जिनका मान फिक्स रहता है, जिसके ये एक है तो एक ही रहेगा, इसके 8 मान ली मैंने 8 ही रहेगा, इसके 10 मान ली 10 ही रहेगा, मतलब मेरे कितने भी मान लो। ठीक है, वो ही रहेगा, उसका मान फिक्स ही रहता है। ठीक है, तो इसमें से भाई देखो इसमें नहीं है, इसमें नहीं नहीं है। ठीक है, इसमें बस नहीं का अंतर है। ठीक है, तो इसमें नहीं नहीं लगानी है। ठीक है, इसमें नहीं लगानी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है तो कितने अच्छे से साल हो। तो इसके बाद आता है हमारा क्या, बहुपद के टाइप्स, मतलब बहुपद के प्रकार आते हैं इसके बाद। ठीक है, तो इसे मैं रफ करता हूं, बहुपद के प्रकार यहां पे मैं लिखता हूं क्या, बहुपद के प्रकार। ठीक है, बहुपद के भाई क्या था हमारा प्रकार। भाई मैं यहाँ पे लिखता हूँ बहुपद के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं बहुपद के भाई, 3। ठीक है, तो इसके बाद है हमारा फर्स्ट भाई, क्या फर्स्ट क्या है हमारा फर्स्ट, रैखिक बहुपद। ठीक है, तो क्या था हमारा रैखिक बहुपद। ठीक है, और सेकंड पे हमारा द्विघात। ठीक है, द्विघात बहुपद। ठीक है, और थर्ड पे हमारा त्रिघात। ठीक है, बहुत ही शानदार तरीके से समझाऊंगा मैं इनको, त्रिघात बहुपद। ठीक है, मेरी वीडियो में तो भाई बने रहे। ठीक है ना भाई, वीडियो चल रही है कि नहीं चल रही है भाई, वीडियो तो चल रही है। ठीक है, तो अब मैं बताऊंगा भाई ये रैखिक बहुपद होता है क्या है। ठीक है, तो अंत तक इस वीडियो में बने रहें, बहुत ही शानदार ट्रिक से समझाऊंगा मैं इनको। अब इसके 3 प्रकार हो गए, पहला है रैखिक बहुपद, दूसरा द्विघात बहुपद, तीसरा है त्रिघात बहुपद। अब ये रैखिक भाई रैखिक बहुपद होता क्या है। ठीक है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं इसमें चर की घात 1 होती है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या है नहीं यहाँ पे लिखता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं इसमें चर की घात 1 होती है। ठीक है, इसमें चर की घात कितनी होती है भाई, 1 होती है। जिसकी मैं आपको क्या एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि मान लो x+1 मान लो। ठीक है, या y+2 मान लो, ये क्या है चर है जिसमें क्या है घात 1 है। ठीक है, या ऐसे मान सकते हो तो एग्जांपल के तौर x+1 मान सकते हो, या y+ क्या मान सकते हो तुम 1 मान सकते हो। ठीक है, कोई सॉरी सॉरी चलो y+2 मान लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसकी। ठीक है, x+1 मान लो या y+2 मान लो। ठीक है, इसमें घात नहीं लगी रहती है, तो इसकी घात कितनी होती है वहां हमारी 1 होती है, ये तो आपको पता होगा। ठीक है, अच्छी बात है बताया था। इसके बाद क्या आता है हमारा द्विघात, यहाँ पे एक काट देता हूँ एक। ठीक है, द्विघात होता क्या है,
जब इसमें सेम ऐसे ही लिखना है ये अर्थ का, ठीक है। इसमें चर की घात 2 होती हो, ठीक है भाई। सेम ऐसा ही है, या होती है या होती हो, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ होती है, ठीक है। तो भाई इसमें चर की घात कितनी होती हो, 2 होती हो, ठीक है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। तो 2x2 ये मान लो तुम, ठीक है। मैं पूरा एग्जांपल देता हूं, ठीक है। प्लस कर लो x प्लस x1, ठीक है। या तुम ऐसे कर सकते हो 2x² या प्लस ये कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कर दो, ठीक है। 2x² सॉरी 2x घात कितनी है 2 प्लस x प्लस 1, ऐसे ही मान सकते हो। ये भी हमारा क्या राइट है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा तीसरा भाई, बहुत से बहुत जब तुम्हारी एक है 12-13 मिनट की वीडियो होगी, इसमें सब आपको क्लियर किया जाएगा, कर दिया जाएगा। इसमें चर की घात कितनी होती है, 3, ठीक है। 3 घात में होता है, इसमें चर की घात 3 होती, ठीक है, होती है भाई। जिसमें चर की घात कितनी, सबको दिख रहा है ना स्पष्ट, अच्छी बात है। दिख रहा है तो, नहीं दिख रहा है तो कमेंट में बता दें, ठीक। तो इसमें चर की घात कितनी होती हो भाई, 3 होती हो। जैसे कि मैं आपको तुमको एग्जांपल दे दूं, 3x की पावर 3, ठीक है, प्लस 2x उसके मान लो कुछ ही मान सकते हो, ठीक है, हैं। नहीं अब मैं मान लू तुमको क्या 3x³ प्लस 2 मान लो x मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस x ये भी मान सकते हो, और प्लस x कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है तो अच्छी बात है भाई, ठीक है। ये आपके क्या हो गया भाई, बिल्कुल क्लियर हो गया ये वाला डाउट। ऐसे पहले तुम जानते थे, नहीं जानते थे, बिल्कुल भी नहीं जानते तो बोलो, हम इससे नहीं जानते थे बिल्कुल, ठीक है। तो आज हमने क्या कर दिया, बिल्कुल समाप्त कर दिया। अब इस चैप्टर में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, दूसरे चैप्टर में, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आप सभी के समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा से इसे एक बार रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। ये क्या होता है, बहुपद के प्रकार होते हैं भाई 3, ठीक है। बहुपद के कितने प्रकार होते हैं, यहाँ पे लिख दिया है 3 होते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या हमारी रैखिक, फर्स्ट हमारा रैखिक बहुपद, ठीक है। क्या हमारा रैखिक बहुपद, सेकंड भाई रैखिक है, ठीक है, ठीक है। सेकंड हमारा द्विघात बहुपद, थर्ड है हमारा त्रिघात बहुपद, ठीक है ना। यहाँ तक तो आशा करता हूँ आप सभी के समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो रैखिक बहुपद बोलते किसमें, ठीक है। इसमें चर की घात कितनी होती है हमारी, 1 होती है। इसमें चर की घात हमारी 1 होती है सिर्फ, ठीक है। जिसके एग्जांपल x+1 कुछ भी मान सकते हो, y+1 e+1, ठीक है, y+2 मान लो, कोई मतलब इनकी जिसकी चर की घात कुछ नहीं, सॉरी ऊपर कुछ नहीं दिया गया, उसकी होती है घात 1, ठीक है। तो इसके बाद आते हैं हमारे द्विघात, जिसमें चर की घात 2 होती है। इसमें चर की घात कितनी होती है भाई, 2 होती है, ठीक है। इसके एग्जांपल 2x घात 2 प्लस x प्लस 1 स्क्वायर बोल सकते हो, त्रिघात बहुपद। इसमें चर की घात भाई कितनी होती है, 3, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ यहाँ तक सीरियस दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए 3x पावर 3 प्लस घात 3 प्लस 2x पावर 2 घात 2 प्लस x, ठीक है। तो भाई मैं आशा करता हूँ यहाँ तक तो आप सब इनके सबके समझ में आ गई होगी, बिल्कुल कितनी सरल तरीका है भाई। एक बात बता दो भाई, रैखिक का मतलब होता है, रैखिक का मतलब आप ध्यान कर लो 1 होता है, ठीक है। द्विघात का मतलब द्विघात मतलब 2, ठीक है। त्रिघात मतलब 3, जिसकी ऐसे बोल सकते हो द्विघात, इसमें चर की घात 1 होती है, ठीक है। ऐसे ही सेम, ठीक है, मतलब 1 द्विघात मतलब 2, त्रिघात मतलब 3। इनको समझने में कर लेना भाई, इसमें दिमाग में छाप लेना, पक्का पेपर में आ सकता है ये, ठीक है। इसके बाद ऐसी मजेदार क्लास रोज तुम्हारे प्रतिदिन आता रहेंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, ठीक है। शेयर करना तो भूलना ही मत, ठीक है। बोलेंगे भैया तो हमको लालच दे रहे हैं, नहीं लालच नहीं दे रहा हूँ, ठीक है भैया। तो मिलते हैं ऐसी मजेदार अगली क्लास में, बाय बाय टाटा, जय हिंद।